विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और आज ये देखने को मिल रहा है आपको, दहशत के मारे दुम दबाए हुए हैं। समझाया था, कहा था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, कहा था हमने कि हम इसको बड़े मेजर्ड और कंसीडर्ड तरीके से कर रहे हैं, हम केवल आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन आतंकवादियों के लिए जिनकी चूड़ियां फूट रही थी, जिन्होंने रुदन करना शुरू कर दिया था, जो रुदाली बन के छातियां पीट रहे थे आतंकवादियों के लिए, वर्दी पहनकर वहां जाकर जनाजे को कंधा दे रहे थे, वो एम्बुलेंसेस जो एक में 8-8 लाशें लेकर आतंकवादियों की जा रही थी, उनको सैल्यूट कर रहे थे, वो जो इनके कॉफिन को अपना झंडा लगाकर लपेट रहे थे, चांद सितारा दे रहे थे, आज उनको दिन में रात में सब जगह सितारे नजर आ रहे हैं, तारे नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं 4 फाइटर जेट गिरने के बाद मुनीर को बताया गया कि भाई साहब तुम्हारा तो पायलट भी पकड़ लिया गया है, अब क्या होगा। अरे बड़ी चाय कर रहे थे। लंदन में जो पाकिस्तान का दूतावास है, वहां पर भी एक था कोई सिरफिरा, बड़ा चाय और कप दिखा रहा था वहां पे। अब क्या होगा, क्या चाय वाले कप में जो चुल्लू भर पानी आएगा उसी में मरना है क्या? ये बता दिया गया है एनपी सिंह साहब उनको। बिल्कुल, देखिए ये जो आप बता रहे हैं कि सभ्यता की भाषा बहुत बताया गया था, ये जाहिल हैं, ये कट्टरपंथी हैं, ये जो मौलानाओं वाली जो भाषा बोलते हैं, ये इन्हें इंसान नहीं बनने देना चाहती, ये मानवता के खिलाफ हैं। इनकी समझ में कोई सीधी भाषा नहीं आती है, इन्हें जो है यही भाषा समझ में आती है। और हमारे प्रधानमंत्री बड़े स्पष्ट रहे हैं कि हम उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। और आज ये वो दिन आ गया है, क्योंकि जो जैसी भाषा में समझता है, जिस भाषा को समझता है, आज उस भाषा में जवाब दिया जा रहा है। यही समझ में आता है, कल तक गीदड़ भपकी देते रहते थे और किस तरह की बातें करते थे, और आज आप देख सकते हैं कि कहां जा रहे हैं, धरातल में जा रहे हैं। भारत का शौर्य देखिए, भारत का पराक्रम देखिए, भारत के सुदर्शन चक्र की ताकत देखिए। इतने सारे गोले गिन लीजिए, ये गोले गिनिए जैसलमेर के आसमान पर, ये ड्रोन गिनिए, ये ड्रोन जो भेजे गए हैं भारत की तरफ गिन लीजिए। और सुदर्शन चक्र, भारत का S-400 जिसको सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है, उसकी अभेद्य ताकत देखिए। स्फुरत्सहस्रार्शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सुरद्विषाम प्राण विनाश विष्णुश्चक्रम सदाहम शरणम प्रपद्ये। भगवान के दिव्य महापंचायुधों में से एक सुदर्शन चक्र, और उसके नाम पर S-400। और देखिए किस तरीके से आने वाले, भारत की तरफ आने वाले तमाम खतरों को वो रोक रहा है। और भारत के जाबाजों ने कैसे स्मशान बना दिया है। लाहौर की तस्वीरें जरा एक बार डालिए तो सही फिर से, लाहौर की तस्वीर। और ये देखिए सोशल मीडिया से, हालांकि कुछ एक चीजें, लेकिन अब ये सोशल मीडिया इस समय जो दिखा रहा है ना पाकिस्तान में, अब वहां बहुत प्रोपेगेंडा की कोई जगह बची नहीं है। इस समय तो वहां तोड़ फोड़ की ही तस्वीरें आ रही हैं। और देख लीजिए, ये देख लीजिए, स्मशान में तब्दील होते पाकिस्तान को देख लीजिए। ये पाकिस्तान जिसके बारे में आज आपने सुना, वहां का एक सांसद ये कह रहा था कि हम तो इसको हम एक यकजहती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एकजुटता हो, और हम ये दुआ करते हैं और आप भी दुआ कीजिए कि हमारा देश बचा रहे। अरे दुआ करने भर से अपने कर्मों को आप सही नहीं करेंगे, अपने कंडक्ट को आप सही नहीं कर। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, ये हमारे शास्त्र हमको बताते हैं। आपने जो किया, आप ऊपर वाले का नाम ले लेकर दूसरों को मारते रहेंगे। आप जिसको ऊपर वाला जिस लैंग्वेज में, जिस भी शब्द में कहते हैं, आप उसका नाम लेकर दूसरों को हलाक करते रहेंगे। और वो उसकी जो रचना है वो खुश होगा क्या इसमें? जिसने इंसान को बनाया है, एक इंसान, उसने अगर ऐसा किया होता तो चांद सितारे सूरज सब अलग नहीं कर दिए होते कि ये लो भाई इस्लाम के मानने वालों, मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये चांद है, तुम फलाने यहूदी तुम्हारे लिए ये सितारा है, तुम फलाने तुम्हारे लिए ये चश्मा, ये नदी, उसने तो सब एक बनाया। तुम ये कट्टरता की दुकान खोलने के लिए सब तुमने किया, प्रोपेगेंडा किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। कलमा जो पवित्र माना जाता है, उसको तुम पढ़वा के अगर नहीं पढ़ रहा है कोई तो उसको मार रहे हो। अरे वो दूसरे तरीके से ऊपर वाले को भज रहा है, उसको भजने दो, उसको ईश्वर ने उस तरीके से अपना नाम देने के लिए आज्ञा दी है। बहरहाल उस सब का नतीजा आप देख लीजिए, उस सब का नतीजा देखिए आप। और हमारे साथ हिमांशु, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, वो इस समय कहां हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं? अगर आप ब्लैकआउट स्थिति वाली जगह में हैं, लाइट ऑन मत कीजिएगा, बताइए अपडेट क्या है। जी दिनेश, देखिए इस वक्त हम प्रधानमंत्री के आवास के बाहर मौजूद है, जहां पर सन्नाटा तो है लेकिन यहाँ पर शांति भी है। एक वो शांति है जो दुश्मन को समाप्त करने के बाद में सुकून मिलता है, वो वाली शांति है। हालांकि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये आवास है, इसलिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। रात का अंधेरा हो चुका है
गाड़ियां जो है धीरे धीरे गति से चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बॉर्डर पर हम देखते थे 26 जनवरी में जो तमाम अस्त्र शस्त्र जो है निकाले जाते थे 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस पर, वो कभी देखे नहीं थे, वो सिर्फ इसलिए देखे थे कि परेड में निकाले जाते थे। लेकिन आज पूरा देश उन अस्त्रों शस्त्रों की जो ताकत है वो देख रहा है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है बॉर्डर के आसपास का जो पूरा इलाका है, लाइट बुझाने के लिए आदेश है, तो प्लीज लाइट बुझा लीजिए। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, एक खबर बताने के बाद आपके पास लौट रहा हूँ। हिमांशु आपके पास लौट रहा हूँ, यह खबर बताने के बाद। पाकिस्तानी शेलिंग टारगेटेड स्कूल शेल्टरिंग सिविलियंस evacuated from villages near LOC in North Kashmir। उत्तरी कश्मीर में जिन स्कूलों में लोगों ने, बच्चों ने शेल्टर दिया हुआ था, वहां भी शेलिंग कर रहा है पाकिस्तान, इसलिए उन जगहों से भी उनको इवैक्यूएट कराया गया है। मैसिव शेलिंग स्ट्राइक्स रामपुर नियर उड़ी, प्रॉपर्टीज डैमेज्ड, मेनी सिविलियंस सफर्ड इंजरीज। अरे यहाँ तो ज्यादातर निर्दोष लोग रहते हैं। LOC के जस्ट पार जो गांव हैं वहां तो निर्दोष रहते हैं, उनके ऊपर अपनी बहादुरी दिखा रहा है। जो बचे कुचे पटाखे बचे हुए हैं वो उनके ऊपर फोड़ रहा है। ये इतना भारी पड़ने वाला है, गलती दर गलती दर गलती दर गलती वहां पहुंच रहा है पाकिस्तान, जहां से अब कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, जहां से अब कोई चेकमेट के अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है। एनपी सिंह साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही। देखिए, पापों का एक घड़ा होता है। कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज विक्रम मिश्री भारत के विदेश सचिव जब सामने आए तो उन्होंने खास तौर से किस तरह से गुरुद्वारे में हमला किया गया, निर्दोषों को निशाना बनाया गया, बताया, और ये बताया कि इसी वजह से एस्केलेशन हुआ। और आज जो हिंदुस्तान ने लाहौर में किया या बाकी शहरों में किया, इस वजह से किया। और अगर भारत का खून ये देखकर और खौला कि उसके सिविलियंस जो कि खोलेगा, तो फिर ईश्वर ही रहम कर सकता है, और मुझको लगता है वो करेगा नहीं। सर, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल। देखिए, जो इनकी जो सोच है ये कायरता है। ये जो बेगुनाहों के ऊपर जिस तरह से इन्होंने, चाहे पहलगांव में क्या हो या अब जो कर रहे हैं, देखिए जो बॉर्डर पर रहने वाले गांव के लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, वो कहीं छुपे हुए हैं, स्कूल में आ गए हैं, वहां पर भी सेलिंग करनी शुरू कर दी। तो ये कायरता है। और सर लीजिए, एक और अपडेट आ गया। बलोचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पर बलोच विद्रोहियों ने हमले शुरू किए। 3 रेंजर पोस्ट पर हमला किया गया है, रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। उधर बलूच भाई भी शुरू हो गए। वो इंतजार में थे, वो भारत के इस एस्केलेशन के, इस आक्रमण के इंतजार में थे, क्योंकि उन्हें बहुत उम्मीद है कि भारत ही हमें आज़ादी दिलवा सकता है। और इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे तो कई हमारे साथ जनरल सर भी जुड़ गए, मेजर जनरल रमेश पादी। सर, मेरे ख्याल से आपकी भुजाएं फड़क रही होंगी आज। जनरल साहब, आज आप जहां पर होंगे वहीं आप, मुझे लगता है, कसमसा रहे होंगे कि मुझे भी जाने दो। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ओल्ड सोल्जर हैं और हमें बहुत खुशी, गर्व है मेरा सेना पे। और पिछला 2 दिन भी हुआ नहीं है, अभी 24 और 12 36 घंटा हुआ है। और भारतीय सेना की, तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया है। अभी तक तो सेना का रुद्र रूप उन्होंने देखा ही नहीं है। अभी तो हमने हमारा जो ग्राउंड फोर्सेस अभी तक इंटरनेशनल बाउंड्री और